अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग रूटीन चेकिंग में क्या था, हम ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस को चेक कर रहे थे। बट टेस्ट चेकिंग में क्या होता है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं जिनमें हर एक ट्रांजैक्शंस को चेक करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम उसका एक रिप्रेजेंटेटिव मतलब कुछ सिलेक्टेड एरिया को ही वेरीफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जब कुछ सिलेक्टेड एरिया को हम डिटेल एग्जामाइन करते हैं तो उसको टेस्ट चेकिंग कहा जाता है, क्योंकि टेस्ट चेकिंग में हर एक ट्रांजैक्शंस को देखना, चेक करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो कुछ ही ट्रांजैक्शंस को जब हम कैटेगरी वाइज चेक करते हैं और उसी के बिहाफ पर हम ये ओपिनियन ऑडिटर बना लेता है कि बाकी सभी और ट्रांजैक्शन जो हमने चेक नहीं करी वो ठीक होंगी, तो करेक्ट होंगी, उसे हम टेस्ट चेकिंग कहते हैं कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये फिजिबल नहीं हो पाता कि हर एक ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस की डिटेल स्टडी की जाए। तो इसलिए हम अपने टाइम और मनी को सेव करने के लिए कुछ ही एरिया की जो है चेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स की, तो उसे हम टेस्ट चेकिंग कहते हैं। क्या क्या फीचर्स होंगे टेस्ट चेकिंग के? कहता है सैम्पलिंग का यूज़ करो। टेस्ट चेकिंग में हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, मतलब सभी की चेकिंग, सभी ट्रांजैक्शंस की चेकिंग ना करके कुछ ही ट्रांजैक्शंस की चेकिंग की जाती है और उसी के बिहाफ पर हम अपना डिसीजन ले लेते हैं। तो वो आपका टेस्ट चेकिंग में आ जाता है। रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल हम ओवरऑल ट्रांजैक्शंस को चेकिंग ना करके उसका रिप्रेजेंटेटिव चेक कर लेते हैं और उसी के बिहाफ पर हम अपना डिसीजन देते हैं। स्कोप की बात करें तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड भी है, क्योंकि इसमें कुछ एरर्स और फ्रॉड जो है वो उसको इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि ऑल ओवर चेकिंग ना करके पर्टिकुलर एरिया की जो की जा रही है जिसका रिप्रेजेंटेटिव वो बिहाफ बना है, तो इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। स्टैंडर्ड्स की बात करें, कहते हैं इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड फॉर द टेस्ट चेकिंग। ये प्री डिटरमाइंड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसिस क्या है, उसी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ऑडिटर ये डिसाइड करता है कि टेस्ट चेकिंग होगी या रूटीन चेकिंग। इंटरनल चेक की बात करें तो ओवरऑल जो रूटीन चेकिंग है या टेस्ट चेकिंग है वो इंटरनल चेकिंग सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल चेकिंग सिस्टम ही वीक है तो सबसे पहले सजेशंस देने के काम किए जाएंगे, उसके बाद हमारी चेकिंग स्टार्ट की जाएगी। ऑब्जेक्ट की बात करें तो टेस्ट चेकिंग में इन डेप्थ एग्जामिनेशन की बजाय टेस्ट चेकिंग हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है। इससे हमारा टाइम और मनी दोनों सेव हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ टेस्ट चेकिंग। सेविंग ऑफ टाइम, कहते हैं टेस्ट चेकिंग में ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शंस की बजाय कुछ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव ट्रांजैक्शंस को ही चेक किया जाता है, जिससे टाइम सेव हो जाता है। रिलायबल रिजल्ट है, बिल्कुल एक के बिहाफ पर हम ये एनालाइज कर लेते हैं कि बाकी भी हमारा ठीक होगा। ऑडिट ऑफ मेनी इंस्टीट्यूशन पॉसिबल, जब टेस्ट चेकिंग करते हैं तो एक साथ हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शन चेक ना होकर कुछ ही रिप्रेजेंटेटिव, जिससे में हमारा टाइम बचता है, उस टाइम का एक ऑडिटर फ़ायदा उठा सकता है कि एक साथ 2-4 बिजनेस को वेरीफाई कर सकता है। मोर एम्फोसाइज ऑन इंटरनल चेक, कहते हैं टेस्ट चेकिंग ज़्यादातर डिपेंड क्या है इंटरनल चेकिंग सिस्टम के ऊपर है, जिसमें एक एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने के बाद वहाँ की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसमें जितनी भी डिफिशिएंसी है उनको रिमूव किया जा सकता है। अर्ली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क, इसमें टाइम जो ऑडिट वर्क है उसका टाइम जो है अर्ली जल्दी कंप्लीट हो जाता है और उसके बिहाफ पर हमारा जो टाइम सेव होता है तो उसी में हम दूसरे पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अर्ली पॉसिबल में आप ये भी कह सकते हो कि परीक्षण जांच के अंतर्गत समस्त मदों के स्थान पर केवल कुछ ही आइटम की चेकिंग की जाती है, जिसमें ऑडिटर का काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। इससे ऑडिटर को ये प्रॉफिट होता है कि क्लाइंट के भी कार्य में अधिक हानि नहीं हो पाती, क्योंकि क्लाइंट के साथ उसके अच्छे रिलेशंस बन जाते हैं। लेकिन टेस्ट चेकिंग के सब कुछ फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। तो ड्रॉबैक क्या क्या है? फ्रॉड्स एंड एरर में रिमेन अनडिटेक्टेड। रिमेन अनडिटेक्टेड, मान लो जो आपने रिप्रेजेंटेटिव एरिया चुना कि उसी ट्रांजैक्शन को चेक करके आप अपना डिसीजन दे रहे हो सकता है उसमें वो फ्रॉड्स और एरर आए ही ना हो, इतनी होशियारी से काम किया हुआ एम्प्लॉयज़ ने, तो आप एरर्स एंड फ्रॉड्स को डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। केयरलेसनेस ऑफ बाय द एम्प्लॉयज़ को ये फीलिंग आ जाती है कि ठीक है कुछ ही पूरी चेकिंग तो होनी नहीं है, हर एक ट्रांजैक्शन की कुछ ही एरिया की होनी है, तो वो केयरलेस हो जाते हैं अपने काम को करने में। अनसेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट, बिल्कुल अगर ऑडिटर ये भी इस बिहाफ पर सारी रिपोर्ट देता है और सबमिट करा देते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन होगा? ऑडिटर ही होगा, क्लाइंट नहीं होगा। इंक्रीज इन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेस्ट चेकिंग के द्वारा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो अब एक रिप्रेजेंटेटिव एरिया को चेक करने के बाद अपनी ऑल ओवर रिपोर्ट जो तैयार करता है, अगर उसमें फिर भी कुछ फ्रॉड्स और एरर पाए जाते हैं तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। कहते हैं जितनी भी टेस्ट चेकिंग की जाती है क्या क्या प्रिकॉशंस है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला है
टू सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव एंट्रीज। कहते हैं जितनी भी बुक्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव जो भी आप चुन रहे हो उस पर आपने कंप्लीट चेकिंग करनी है ताकि क्लाइंट से कुछ भी छुपा ना रहे और बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने जो है चेकिंग करनी है। नेक्स्ट आता है ईच एम्प्लॉयज़ वर्क शुड बी सब्जेक्टेड टू द टेस्ट। प्रत्येक कर्मचारी के कार्य की जांच की जानी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि एक ने काम अच्छा किया है तो बाकी सभी एम्प्लॉयज़ ने अच्छा किया होगा। इंडिविजुअली सभी की रिपोर्ट जो है मंगवानी चाहिए एक ऑडिटर को। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि सिलेक्शन ऑफ एंट्रीज ऑफ डिफरेंट पीरियड्स। सिलेक्शन ऑफ एंट्रीज ऑफ डिफरेंट भी कहते हैं जिन प्रविष्टियों को परीक्षण हेतु चुना जाए वे विभिन्न समय की होनी चाहिए, अलग अलग टाइम पीरियड की होनी चाहिए ताकि उनका इजीली सिलेक्शन किया जा सके। थ्रू आउट चेकिंग होनी चाहिए बिल्कुल। कैश बुक, परचेज बुक, सेल डे बुक, इन सभी की जो है प्रॉपर जांच की जानी चाहिए, तभी पता लगेगी कि काम को कितने बेटर तरीके से किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एंट्रीज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग मंथ शुड बी चेकड इन डिटेल। कि स्टार्टिंग के मंथ और एंडिंग के मंथ को बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी चेक होने के चांसेस ना रहे। एट रेंडमली सिलेक्शन होना चाहिए कि रेंडमली जिस एरिया को आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके बहुत ही सैम्पल्स के बेसिस पर कलेक्ट करना चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो। टेस्ट चेकिंग एंड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं कि जब भी ऑडिटिंग का काम किया जाता है कि टोटल करना, बैलेंस करना, तो इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में ये मानते हुए कहा गया है कि टेस्ट चेकिंग भी को भी ऑथराइजेशन दी गई है कि टेस्ट चेकिंग एक ऑडिटर कर सकता है। बट अगर उसमें फिर भी कुछ फ्रॉड्स एंड एरर डिटेक्ट किए जाते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ऑडिटर होगा। ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हट सकता। थैंक यू।